हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज से हम आईटी लेक्चर की सीरीज शुरू कर रहे हैं। 12th कॉमर्स का आईटी का पूरा सिलेबस आपको इस सीरीज में मिलेगा। ये सीरीज बनाने के लिए टेक फीडर चैनल ने हमारी हेल्प की है। इस चैनल पे 12th कॉमर्स का आईटी सिलेबस पूरा अपलोड होगा। टेक फीडर पे 12th साइंस का आईटी का पूरा सिलेबस अपलोड होगा। अगर आप लोग को टेक्निकल कुछ सीखना है तो आप लोग टेक फीडर चैनल पे जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसकी लिंक दे देता हूं, आप लोग वो चैनल चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर लर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम 12th कॉमर्स के आईटी का सिलेबस देखेंगे, तो पूरा वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इसमें मैं टिप्स बताने वाला हूँ कि आप आईटी सब्जेक्ट में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये जो आपका आईटी सब्जेक्ट है, इस पे पूरे सिलेबस पे वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो बात करते हैं आईटी सब्जेक्ट की, तो बहुत लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। क्यों बोलते हैं 60 मार्क्स का तो एमसीक्यू आता है और ऑनलाइन पेपर रहता है, आराम से हो जाएगा, सब ऐसा करते हैं। तो हमको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 60 मार्क्स का एमसीक्यू आता है, तो ये जो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा पूरा आईटी पढ़ना, और इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपके परसेंटेज में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, कि आपका परसेंटेज बहुत अच्छा आएगा। दूसरा बेनिफिट ये रहेगा कि आप अगर आईटी जो रिलेटेड चीज सीखेंगे ना, तो आपको आगे आईटी रिलेटेड कुछ कोर्स करेंगे या आईटी रिलेटेड कुछ भी काम करेंगे, तो आगे बहुत आपको बेनिफिट रहेगा। जैसे आप अगर ये पूरा आप देखेंगे, जो अभी आगे भी हम सीरीज लाने वाले हैं, तो आपको जो बेसिक वेबसाइट है वो भी बनाने आ जाएगी। हम सिर्फ ऐसा थियोरेटिकली नहीं बताएंगे, प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ, तो आपको देखने में भी मजा आएगा और जो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज भी इम्प्रूव होगा, आपको सीखने में भी मजा आएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं सिलेबस की। तो आपको टोटल 6 चैप्टर्स है आईटी में। तो हम एक एक करके जो बेसिक चीज बता देता हूँ कि आपको 6 जो चैप्टर्स है वो किस बारे में क्या है। बाद में जो डिटेल्स में जो चैप्टर्स के वीडियो आपके आएंगे, उसमें हम अच्छे से डिटेल्स में सीखेंगे। इसमें बेसिक इंट्रो बताता हूँ। तो सबसे पहले है एडवांस वेब डिजाइनिंग। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, एडवांस वेब डिजाइनिंग। उसमें जो मेन चीजें हैं वो है HTML और CSS। तो मैं आपको सबसे पहले HTML क्या होता है बता देता हूँ। आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML मेनली वेबसाइट बनाने के लिए यूज होता है। वेबसाइट में जो भी एलिमेंट्स रहते हैं, बटन, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट, वो सब जो ऐड होते हैं वो HTML से यूज होते हैं। मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये वेबसाइट है हमारी चैनल की टेक फीडर। तो ये जो वेबसाइट में ये जो टेक्स्ट है टेक फीडर, ये जो सर्च बटन है, उसके अलावा फिर ये जो टेक्स्ट फील्ड है, ये जो बटन है, ये सब जो चीज ऐड की है वेबसाइट में, ये HTML से ऐड की गई है। यहाँ पे CSS कुछ भी नहीं है। ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा HTML से की हुई है। अब बात करते हैं CSS की। CSS जो मेनली यूज होता है वो होता है डिजाइनिंग के लिए। CSS स्टैंड करता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS मेन डिजाइन के लिए और बेसिक एनिमेशन के लिए यूज होता है। उससे कोई एलिमेंट वगैरह ऐड नहीं करते वेबसाइट में। मतलब एक्चुअल में जो इसका काम है मेन CSS, वो खूबसूरती का, जो वेबसाइट जो है दिखती है वो खूबसूरत दिखती है। किससे? CSS से। वैसे CSS के बिना भी वेबसाइट बन सकती है, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं रहेगा, एकदम बेकार जैसी दिखेंगी। इसके लिए CSS बहुत जरूरी है। तो मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे चैनल की वेबसाइट टेक फीडर कितनी अच्छी दिख रही है। पिंक कलर है, ये जो डिस्क्लेमर है ये सब कलरिंग में दिखा रहा है, अच्छा एकदम सीरियल वाइज दिख रहा है। अगर अभी मैं इसको आपका CSS डिसेबल करके अगर हटा के बता दूंगा ना, तो देखिए कैसा दिखता है। डिसेबल ऑल स्टाइल्स, यही जैसा मैं अभी आपको बताया था सिर्फ HTML में कैसी वेबसाइट थी, सिर्फ इसके अंदर HTML, CSS मैंने डिसेबल कर दिया, तो देखिए कितनी खराब दिख रही है। इसके बिना भी वेबसाइट है, वेबसाइट वही एज इट इज वैसा ही काम करेगी, लेकिन खूबसूरती जो इसकी थी वो सब स्टाइलिंग वगैरह सब कुछ हट गई। CSS और HTML मुझे आपको फर्क समझ गया होगा कि HTML जो है वो वेबसाइट में एलिमेंट्स ऐड करने के लिए यूज करते हैं, और जो CSS है वो स्टाइलिंग के लिए और बेसिक एनिमेशन के लिए यूज करते हैं। बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। तो क्या लिखा है? स्टूडेंट कैन डिजाइन द लेआउट ऑफ वेब पेजेस यूजिंग CSS। तो आपको इसमें मतलब जो लेआउट आप डिजाइन कर पाएंगे ये सीखने के बाद CSS के जरिए कि कैसे आप कर सकते हैं। स्टूडेंट कैन लर्न टू डिजाइन द वेबसाइट। बिल्कुल, आप ये जब पूरा कोर्स देखेंगे
तो जो बेसिक वेबसाइट है HTML CSS से जो बनती है, और भी चीजें लगती है प्रोफेशनल बनाने के लिए, लेकिन जो बेसिक वेबसाइट है वो HTML CSS से आप बना सकते हैं। स्टूडेंट कैन डिजाइन द वेब फॉर्म विथ वैलिडेशन, आप वैलिडेशन भी कर सकते हैं, वो HTML में होता है, वो आगे रहेगा, वो आपको पता चल जाएगा। स्टूडेंट कैन लर्न कंसेप्ट ऑफ इमेज मैप एंड आई फ्रेम, आप वेबसाइट्स पे इमेजेस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, वो भी कैसे है वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। द एम इज टू गिव यूजिंग स्किल्स टू क्रिएट HTML वेब पेजेस यूजिंग HTML5 एंड CSS। जैसे कि मैंने बताया आपको HTML और CSS से ही मेन जो बेसिक डिजाइन होता है वेबसाइट का वो बनता है, तो आपको इससे वो पता चल जाएगा इस चैप्टर के बाद HTML और CSS से बेसिक वेबसाइट कैसे बनाते हैं। तो अभी बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। जो आपका सेकंड चैप्टर वो है डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब कोई भी चीज का प्रमोशन करना हो करना, तो ये क्या है डिजिटल, इसको डिजिटल वे में कंप्यूटर का यूज करके कैसा करना है वो चीज आपको यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले इसमें जो सेकंड चैप्टर में क्या है मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, में बता चुका हूँ मार्केटिंग मतलब कोई भी चीज का प्रमोशन करना, कोई भी चीज को प्रमोट कैसे करना, वो सब चीजें मार्केटिंग के अंदर आती है। कंसेप्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कंसेप्ट मतलब इसमें आपको बताएंगे डिजिटल मार्केटिंग का कि जो मार्केटिंग है उसको डिजिटल वे में कैसे कर सकते हैं, कैसे डिजिटलाइज आप मार्केटिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर्स का यूज करके मार्केटिंग कैसे करते हैं वो आपको यहाँ पे बताएंगे। चैनल्स, तो उसमें जो कुछ चैनल्स है वो भी बताएंगे। फिर इसके बाद जो चीज आती है वो कंसेप्ट ऑफ सर्च इंजन। सर्च इंजन बहुत भारी चीज मैं आपको बताता हूँ। गूगल क्या है, गूगल वेबसाइट है लेकिन गूगल एक्चुअली में एक सर्च इंजन है। गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट का जो बिंग है ये सब सर्च इंजन है। इनका काम क्या होता है, आप कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको रिजल्ट्स शो करता है कि जैसे आपने कुछ भी सर्च किए CEO, तो CEO से जो रिलेटेड न्यूज रहेगी, गूगल का CEO कौन है, वो सब चीज आपको शो करेगा। ये सब जो चीज है ये सर्च इंजन का काम होता है। बात क्या है ऑर्गेनिक एंड पेड सर्च। अभी आप कुछ भी सर्च करेंगे तो वो आपका जो प्रमोट हो जो चीजें शो करती है, जब SEO में अच्छा रहेगा, SEO क्या है वो आपको बताता हूँ, तो वो चीजें आपको ऊपर रहेंगी। लेकिन आपने कुछ वेबसाइट बनाया वो बहुत पीछे पड़ी हुई कुछ दिखने है, तो आप उसको पेड प्रमोशन कर सकते हैं गूगल पे, ताकि वो सबसे ऊपर आपका एज ए एड बताएगा, सबसे ऊपर रहेगी जो आपकी वेबसाइट रहेगी वो, उसको बोलते हैं पेड सर्च। ऑर्गेनिक मतलब जो आप खुद ही से आ रही है ऊपर जैसा है वो ऑर्गेनिक वे में, जो पेड जो आप जिसके लिए पे करेंगे, पे करके जिसको आपको प्रमोट करना है, ऊपर लाना है, उसको बोलेंगे पेड सर्च। SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अभी आप कुछ भी कोई भी नई वेबसाइट बनाएंगे तो पहले से हजारों वेबसाइट पड़ी है, लाखों वेबसाइट पड़ी है, तो उसमें आपकी वेबसाइट कैसे रैंक करेगी, कैसे ऊपर आएंगे, इसको बोलते हैं अच्छा जिसका SEO रहेगा उसकी वेबसाइट ऊपर आएगी, इसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कि आपको सर्च इंजन जो है गूगल आप पे आप कुछ भी सर्च करेंगे, जो एक सर्च इंजन वो आपको एक बताएगा, तो आपको उसको ऑप्टिमाइज करना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो उसको करेंगे तो आपकी वेबसाइट ऊपर आती है। उसके अंदर दो चीज है, एक ब्लैक हैट SEO और एक व्हाइट हैट SEO। ब्लैक हैट SEO मतलब वो SEO करने वाला जो इलीगल वेज में करता है SEO, उसको बोलते हैं ब्लैक हैट। व्हाइट हैट मतलब जो लीगली जो चीज कर रहा है, जो एकदम लीगल है, उसको बोलेंगे व्हाइट हैट SEO। जो लीगल वेज में SEO कर रहा है उसको बोलेंगे व्हाइट हैट SEO, और जो इलीगल वेज में कर रहा है वो ब्लैक हैट SEO। आपको ये डिटेल्स में पता चलेगा जब आप चैप्टर्स का जो वीडियो देखेंगे, तो उसके लिए अभी आप टेंशन मत लीजिए। फिलहाल के लिए इतना समझिए, ब्लैक हैट SEO मतलब इलीगल, व्हाइट हैट SEO मतलब लीगल। उसके बाद डिफरेंट SEO स्ट्रेटेजीज। SEO की बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती है, जैसे कि बैकलिंक बनाना दूसरे वेबसाइट में, उससे प्रमोट होता है, कीवर्ड्स से रैंक कराना, कीवर्ड यूज करना पड़ता है, टैग यूज करना पड़ता है, ऐसी बहुत सारी SEO की स्ट्रेटेजीज होती है, वो भी आपको पता चलेगी जब आप वीडियो देखेंगे। तो लॉन्ग टेल एंड शॉर्ट टेल, जैसे मैंने बताया स्ट्रेटेजी होती है कीवर्ड, उसके अंदर लॉन्ग टेल भी होता है, शॉर्ट टेल भी कीवर्ड्स होते हैं। एक्चुअल वर्किंग विद SEO, मेरे ख्याल से इसमें आपको बताएंगे कि एक्चुअल वर्किंग मतलब SEO को कैसा वर्क करता है वो आपको बताएंगे। कंसेप्ट ऑफ गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स क्या है, अब आपने कोई भी वेबसाइट बनाया तो उसको आप गूगल से चेक कर सकते हो। गूगल एनालिटिक्स पे आपको पूरा बताएगा कि आपको कितना ट्रैफिक आया, कितने व्यूज आए,
कितने आपके वेबसाइट पे कमेंट्स आए, कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, कौन सी कंट्री से आ रहा है, ये सब कुछ आपको कहाँ पे पता चलेगा, ये गूगल एनालिटिक्स में ये सब कुछ मिलेगा, ये भी हम देखेंगे। तो ये हो गया आपका सेकेंड चैप्टर। फिर जो आपका थर्ड चैप्टर है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग विद जीएसटी, इसमें आपको सबसे पहले ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताएंगे, उसके बाद प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का क्या सॉफ्टवेयर है वो रहेगा, इसके अंदर क्या डिफरेंट अकाउंटिंग पैकेजेस, जो अकाउंटिंग पैकेजेस है अलग अलग वो उसके अंदर है। उसके बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जो अकाउंटिंग का जो सॉफ्टवेयर होता है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है वो भी इस चैप्टर में आपको बताएंगे। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट अंडर जीएसटी, जीएसटी के जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स है वो भी इसी चैप्टर में है। उसके बाद जीएसटी कैलकुलेशन यूजिंग डिफरेंट अकाउंटिंग पैकेजेस, और जीएसटी ऑन गुड्स विद एग्जांपल एंड जीएसटी ऑन सर्विस विद एग्जांपल, जीएसटी जो है गुड्स और सर्विस पे एग्जांपल के साथ रहेगा। अभी मैंने आपको इसका कुछ बताया नहीं, बस बता दिया क्या टॉपिक्स है, कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा थ्योरी चीज है, जब आपको चैप्टर स्टार्ट होगा, जब अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो जाएगा तो आपको जब भी अच्छे से समझ में आएगा। अभी स्टार्ट करते हैं फोर्थ चैप्टर। फिर आता है आपका फोर्थ चैप्टर ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस। के अंदर ई कॉमर्स तो ऑलमोस्ट सबको पता है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स होते हैं, आपको सब शॉपिंग्स आजकल हम करते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सबसे बड़ा एग्जांपल है ई कॉमर्स वेबसाइट का। तो इसमें आपको चैप्टर में क्या रहेगा, ई कॉमर्स कंसेप्ट, सबसे पहले कंसेप्ट रहेगा ई कॉमर्स क्या है, कैसे काम करता है, वो सब चीजें, उसके क्या एडवांटेजेस है। जैसे एडवांटेजेस क्या है, हमको सब चीजें जो है कॉस्ट उसका कम पड़ता है, अच्छे से कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता है, घर बैठे बैठे आ जाते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है कि जो चीज हम देख के मतलब फोटो देख के ही लेना पड़ता है वो नहीं करते, या फिर कुछ चीजें हैक वगैरह हो सकती है, कुछ लिटिल बिट डिसएडवांटेजेस भी है ई कॉमर्स के। ऐसा नहीं कि सिर्फ एडवांटेज ही है, और जो टाइप्स है ई कॉमर्स के, क्या टाइप्स है वो भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर ई कॉमर्स ट्रेड साइकिल, ट्रेड साइकिल क्या होता है, अब जैसे इसका ई कॉमर्स का पूरा ट्रेड साइकिल है, अब कैसे काम करता है, सबसे पहले हम चीजें सर्च करते हैं, उसके बाद कुछ भी पसंद करते हैं, फिर उसको बाय करते हैं, फिर वो बाय करने के बाद वो डीलर्स के पास से उठाता है, फिर जो डिलीवरी वाला रहता है वो हमारे घर तक लेके आता है, फिर हम उसको खोलते हैं, यूज करते हैं। ये पूरा मतलब सर्च से लेके जो ड्रॉपिंग शिपिंग तक रहता है वो पूरा एक ट्रेड साइकिल रहता है, वो डिटेल में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। वेरियस पेमेंट्स मोड, बहुत सारे पेमेंट्स मोड में हम कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बहुत सारे पेमेंट मोड है, उसमें हम आप पेमेंट भी कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं। कॉमन फॉर्म्स ऑफ ई कॉमर्स, इसके कॉमन फॉर्म्स भी है वो भी आपको पता चलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इसमें ये भी बताएगा कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज क्या है। फिर ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस मतलब वही गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जो गवर्नेंस की चीज है वो उसको इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट यूज करके यूज करेंगे, तो उसका एडवांटेजेस क्या है और टाइप्स क्या है वो सब बताएंगे। और जो वेरियस सिक्योरिटी मेजर्स है वो भी इसी चैप्टर में है। तो ये हो गया आपका फोर्थ चैप्टर। अब चलते हैं फिफ्थ चैप्टर के ऊपर, बात करते हैं फिफ्थ चैप्टर। जो आपका फिफ्थ चैप्टर है डेटाबेस कंसेप्ट यूजिंग लाइब्रेरी बेस ऑफिस। लाइब्रेरी बेस ऑफिस ये एक सॉफ्टवेयर है डेटाबेस का, क्या हम बात करते हैं डीबीएमएस कंसेप्ट। डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो चैप्टर है और ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है आईटी रिलेटेड। आजकल जो हर एक आईटी रिलेटेड जो काम हो रहा है पूरा डेटा पे ही चल रहा है। डेटाबेस का मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप फेसबुक में लॉग इन करते हैं तो यहाँ पे यूजर नेम डालते, पासवर्ड देते, तो हर एक यूजर का यूजर नेम पासवर्ड फेसबुक के डेटाबेस सर्वर पे सेव होता है। डेटाबेस में मतलब तुम्हारा हर एक चीज रिकॉर्ड, किसको पोस्ट किया क्या, वो सब कुछ सेव होगा, उसको डेटाबेस सर्वर पे सेव करते हैं, इसको बोलते हैं डेटाबेस। उसमें आपका पूरा डेटा वगैरह रहता है। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वेरियस टेबल ऑपरेशन, तो ये जो रहता है जो डेटा जो आप करते हो टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे आपका यूजर नेम है तो कॉलम रहेगा यूजर नेम पासवर्ड, तो एक कॉलम में रो रहेगी उसमें बहुत सारे यूजर के यूजर नेम रहेगा और पासवर्ड जो सेव होगा ये टेबल्स के फॉर्म में सेव होता है। क्वेरी एंड फॉर्म क्रिएशन, क्वेरी मतलब क्या, इस जो ये डेटाबेस पूरा क्रिएट होता है वो क्वेरीज उसके लिए लिखनी पड़ती है। जैसे आपको ये मैंने बताया टेबल्स के फॉर्म में डेटा सेव होता है, तो सबसे क्रिएट करने के लिए बेसिक क्वेरी रहती है क्रिएट टेबल, टेबल नेम जो भी आप दे सकते हैं, फिर पैरेंथेसिस के अंदर, वो आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा जब ये हम चैप्टर पे आएंगे। अभी आपको बेसिक चीज बता रहा, फिर रिपोर्ट जनरेशन क्या है, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू रिलेशनल डेटा मॉडल, ये क्या है
डीबीएमएस के आगे आर लगा देंगे तो आरडीबीएमएस हो गया। ये मतलब जो टेबल के फॉर्म में हम बनाते हैं, तो ये आरडीएमएस मतलब जो एक कॉलम है वो दूसरे कॉलम से रिलेशनल होगा उसका कुछ। जैसे रोल नंबर है वो नेम से रिलेशन है, रोल नंबर 1 है वो जो एक पर्टिकुलर नेम से ही रिलेटेड है। अभी रोल नंबर 1 हर एक का तो नहीं होगा, तो जो रिलेशन रहता है, जो कॉलम्स रहते हैं टेबल के अंदर एक दूसरे से रिलेट रहते हैं, उसको बोलते हैं वैसे टेबल्स को रिलेशनल डेटा मॉडल। तो ये हो गया आपका 5th चैप्टर। बात करते हैं 6th चैप्टर की, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो इसमें जो रहेगा आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन रहेगा, क्या रहेगा एक्चुअली मैं बता दूं। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक सॉफ्टवेयर है जो उसमें एंटरप्राइज का जो रिसोर्स अभी बड़े बड़े एंटरप्राइज रहते हैं उसको मैनेज करना रहता है, तो वो सब कुछ आपको इसमें आएगा। तो फिर उसमें बताया कंसेप्ट ऑफ एंटरप्राइज, एंटरप्राइज क्या हो जो बड़ी बड़ी होती है वो, फिर रिसोर्सेस और प्लानिंग, ये सब का कंसेप्ट बताएंगे। फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ईआरपी, ईआरपी के जो फंक्शनल यूनिट्स रहेंगे, ईआरपी एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, ईआरपी सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स एंड पैकेजेस, फिर ईआरपी एंड इंटरनेट, फिर बेनिफिट्स क्या हो गए ईआरपी के, और इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हो गए, वो भी इसको सब आपको इसी चैप्टर्स में रहेगा। उसके बाद फ्यूचर ऑफ ईआरपी, इसमें जो है ना इंटरनेट, इसका मैं आपको मतलब अच्छे से इसका मतलब बता दूं। इंटरनेट को सब एक्चुअली में सब कुछ अलग अलग ही मतलब बोलते, किसी को पूछेगा इंटरनेट क्या होता है तो अलग ही अलग अलता भलता जवाब दे देंगे। मैं आपको एकदम सही बताता हूँ कि इंटरनेट मतलब क्या। इंटरनेट में 2 वर्ड होते हैं, इंटर और नेट। इंटर मतलब ग्लोबल, नेट मतलब नेटवर्क। तो इंटरनेट का एक्चुअल एकदम शॉर्ट में मतलब मैंने आपको बता दिया, इंटरनेट मतलब ग्लोबल नेटवर्क। तो अभी आज के बाद से कोई भी पूछेगा इंटरनेट मतलब क्या, तो इंटरनेट मतलब ग्लोबल नेटवर्क। तो ये आपका जो 6th चैप्टर है ये भी हो गया। बात करते कुछ टिप्स की कि हमें आईटी सब्जेक्ट में ज्यादा कैसे स्कोर करना है, मतलब ऑलमोस्ट 70-80 में से कैसे लाना। तो इसमें सबसे पहले 60 मार्क्स का मोस्टली रहता है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में ही अच्छे खासे हमको मार्क्स आ सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है हमको, अभी मैं आपको पूरा लेसन्स एक्सप्लेन करने वाला, तो एक्सप्लेन आपको अच्छे से समझ आएगा प्रैक्टिकली। तो आप क्या करना, फिर जो ये सब जो है टेक्स्ट बुक, आपको टेक्स्ट बुक अच्छे से 1-2 बार रीड करनी है। तो रीड करेंगे ना तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, अच्छे से समझ जाएंगे तो कहीं से भी कहां से भी आपको एमसीक्यू आ जाएगा ना तो आप दे सकते हैं। पहले आपको तो मेन जो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा ना उसी में आप ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। फिर भी लेकिन आपको हर एक इसका देने के लिए आपको अच्छे से टेक्स्ट बुक रीड करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन तो कर दूंगा आपको। उसके बाद आपको अच्छे से रीड करना है 2-3 बार एक चैप्टर को। ये हो गया 60 मार्क्स का। 20 मार्क्स का आपको कोडिंग आती है। कोडिंग तो मैं आपको प्रैक्टिकली एकदम अच्छे से समझाने वाला हूं। अगर आप मेरा जो लेक्चर्स आने वाले वो देखेंगे तो कोडिंग आपको एकदम अच्छे से HTML CSS की और जो SQL भी है डेटाबेस वो भी आपको अच्छे से एकदम समझ में आएगा। अगर अच्छे लगे होंगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और डिस्क्रिप्शन में मेरा चैनल है टेक फीडर, उसकी लिंक दी हुई है, उस पर भी जाके एक बार देखना, आपको टेक रिलेटेड कंटेंट मिलेंगे। और साइंस का जो आईटी है वो पूरा वहां उस चैनल पे आने वाला है। तो आपका कोई फ्रेंड होगा साइंस का तो उसको आप जरूर शेयर कर सकते हैं। और आप भी टेक रिलेटेड चीजों के लिए मेरा चैनल एक बार जरूर विजिट कर सकते हैं। और कमेंट करके जरूर बताना, कुछ डाउट रहेंगे तो मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा।